तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, यानी भगवान के इस प्रकार से ध्यान करके साधक ईश्वर का ध्यान करके चिंतन करके साधक के उपासना करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति दोनों प्रकार से साधना करके यदि जिसको ज्ञान नहीं होया तो लोकान एक साधना के बल के प्रभाव से कुंडलियों के माध्यम से ध्यान के माध्यम से अरे वैकुंठ लोक फल को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म लोक फल को प्राप्त कर लेता है। अब जिसको ज्ञान हो गया तो फिर वो सतगमन होता ही नहीं है। तो ये जिसका ज्ञान नहीं हो पाया तो वो यहाँ से मर करके किस लोक में जाएगा? हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा, ब्रह्म लोक में जाएगा। और ब्रह्म लोक में जा करके फिर उसको ब्रह्मा जी की जो सभा लगी रहती है वहाँ पर जाता ही उस सभा में गया तुरंत ही ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सत्संग चलता रहता है नित्य, है ना। तो वहाँ पर नित्य सत्संग चलता रहता है तो छाया आतप के समान पृथक पृथक दिखती है। आत्मा का भेद पृथक पृथक दिखता है, छाया और धूप के समान। इसलिए वहाँ पर शीघ्र ज्ञान हो जाता है। यद्यपि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, फिर भी जब जाता है तो व्यक्ति फिर उस प्रकार से वहाँ पर पहुँच गया तो फिर ऐसा साधक ज्ञान उसको हो ही जाता है। अब कहते हैं यहाँ पर भगवान को कहते हैं 11वां श्लोक कहते हैं, विभूषितम मेखलायांगुलीयकैर् महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धधामला कुंचित नीलकुंतलैर्व्रोचमानाननहास्य पेशलम। 11वां है ना, 11वां श्लोक बोला था मैंने। मैंने 187 बोला था, पृष्ठ 187 है। दूसरा अध्याय निकाल लीजिए ना। नहीं 187 है ना, 8 7 तो है ये। नहीं अध्याय का 11वां तृतीय स्कंद है तो है ये। इसके में से कुछ अंतर आ गएगा पुस्तक में। ये तृतीय स्कंद है। हाँ नहीं पृष्ठ छोड़ो, स्कंद बोलो ना। तो आप स्कंद कौन सा पूछा? नहीं पृष्ठ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तृतीय स्कंद इतना कम हो गया था? अरे बहुत कम कर दिया। इतना उदंड बाबा को नहीं अपने। तो देख ये कौन सा 2 भाग में है ना? हाँ 2 ही भाग में। ये अंतर कैसे? बहुत अंतर कर दिया। चलिए तो देखिए भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। विभूषितम सुशोभितम, आभूषण से युक्त हैं। कहते हैं मेखला उनकी बंधी हुई है, करधनी मेखला करधनी। कहते अंगुली एक ही, और अंगुली एक ही अंगुलियों में विभिन्न प्रकार की मुद्रिका पहने हुए हैं। तो महाधनेर कहते हैं महाधन मतलब सोने के द्वारा बनी हुई जो मुद्रिकाएं उसमें हीरे मोती आदि जड़े हुए ऐसी अंगुली यहाँ सुशोभित हो रही हैं महाधनों से युक्त होकर के। और नूपुर कंकण आदि भी, नूपुर के बोलते पाजे नहीं, बिछिया, पैरों की बिछिया। हाँ बाजूबंद, वो तो बाजूबंद बोलते हैं। नूपुर नहीं, नूपुर पैरों की, पैरों पर नूपुर यानी पैरों की। तो नूपुर महिलाएं पहनती ना, तो नूपुर पैरों की बिछिया, नूपुर मुट्ठी जैसी होती है। हाँ पैरों में पहनती हैं, अंगुलियों में नूपुर भगवान पहने हुए हैं। व्यापक है ना। कंकण आदि, जो कंकण है तो ये हो गए, कंकण आदि के द्वारा सुशोभित हो गए। कंकण आदि है, नूपुर हो गया। पैर, नाक में भी तो पहनते हैं भगवान, यहाँ पर भी पहने रहते हैं। कृष्ण भगवान के तो है बालक के रूप में, हाँ बीच में पहने रहते हैं। माता है तो एक तरफ पहनती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बीच में छिदा हुआ है।
तो उस प्रकार से तो पैरों की पायजेब भी है, पायजेब भी मान लीजिए कुंकु, नूपुर मान लीजिए बिछिया कंगन है ना, हाथों के कंगन और नूपुर चरणों में नूपुर। नूपुर बोल दिया, नूपुर मतलब वही होगा माताओं की वो बिछिया बोलते हैं। कहते हैं स्निग्ध माला सुंदर, स्निग्ध नहीं सुंदर सुशोभित, स्निग्ध चिकना भी होता है, तो सुशोभित माला स्निग्ध स्निग्ध अमल आंकुचित नील कुंतलई, स्निग्ध यानी सुंदर है, अमल मल से रहित है, अकुंचित नील कुंतलई तो नीला कमल के द्वारा नील कमल की माला से सुशोभित है। विरोचनम सुंदर है, सुशोभित आनंद, कहते सुंदर है, शोभित है, आनंद, ऐसे जिनका मुख है वो उस मुख के ऊपर कैसे हास्य पेशलम, उस मुख के ऊपर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही। ऐसे जो भगवान विष्णु का सुंदर चेहरा, आटत सुंदर स्निग्ध कोमल, स्निग्ध यहाँ पर कोमल ले लीजिए, कोमल और मल से रहते अकुंचित, कुंचित नहीं है मतलब झुर्रियाँ आदि नहीं पड़ी हुई हैं। ऐसे नील कुंतलय नीले आकाश के समान, नीला कमल के समान, नीले आकाश के समान। कुंतल यानी महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं कुदारी मतलब फावड़ा, तो नील कुंतलय तो नीला कमल के जैसा, नीला अंबर के जैसा शोभा उनके मुख में है, ऐसा उनका सुशोभित है। विरोचन है सुशोभित आनंद यानी मुख है, ऐसा जो उनका मुख है उस मुख के ऊपर हास्य पेचलम, हास्य परिहास प्रसन्नता छटक रही है। ऐसे जो भगवान विष्णु हैं व्यापक विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान मंत्र अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसाद भ्रुभंग संसूचित सूर्य नुगृहम भूर्य नुगृहम इच्छेत चिंता मय मेनमीश्वरम यावन मनोधारणया बतिष्ठते। कहते दीन से रहते, अधीन है लीला प्रसन्न होकर के क्रीड़ा करने वाले, कहते प्रसन्न हसित ईक्षण, प्रसन्न होकर के हंसने वाले ईक्षण, तो हंसते हुए इस प्रकार से देखते। सुशोभित है लसद यानी सुंदर, इस प्रकार सुशोभित जो भगवान श्री कृष्ण है। भ्रुभंग संसूचित है, उनकी भ्रुकुटी के माध्यम से ही सारे क्रीड़ा होती रहती है। भ्रुभंग संसूचित है तो कहते हैं भूर, भू आदि की उत्पत्ति होती है, कहते हैं भूर भूरी 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 अनुग्रह, बहुत अनुग्रह जो भगवान भक्तों के ऊपर बहुत अनुग्रह वर्षा करने वाले हैं। तो उनकी भ्रुकुटी के माध्यम से ही सारे सृष्टि उत्पन्न होती रहती, क्रीड़ा करते रहते हैं। ऐसे भुवन भय भंग व्यसनी ना नहीं, ये हाँ वो तो है। अरे सुराम ताम ताम रिद्धिम ददति तू भगवत भ्रु प्रणि हिता, तो भगवान शिव जी के भ्रुकुटी मात्र से देवता अष्टादि सिद्धियों को धारण कर लेते हैं। तो भगवान श्री विष्णु भगवान की भ्रुकुटी के माध्यम से तो भ्रुभंग यानी भ्रुओं को टेढ़ा कर दिया, तो वहाँ पर संसूचित इसी के माध्यम से क्या होगा, सारी देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, भक्तों पर अनुग्रह हो गया, सृष्टि भी हो गई इत्यादि। भूरी अनुग्रह करने वाले ऐसे जो भगवान विष्णु हैं। ईक्षित ईक्षण करने वाले, देखते ज्ञान के माध्यम से ईक्षण करने वाले, ईक्षण के माध्यम से सृष्टि करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। कहते ईक्षेता चिंतन करते, चिंता यहाँ चिंतामय, चिंतामयम एनम ईश्वरम, इस प्रकार से जो चिंतन के योग्य ऐसे ईश्वर को यावत मनो, जब तक मन नहीं लगता तब तक उस परमात्मा में धारणा के द्वारा अपतिष्ठते, चेष्टा करते रहना चाहिए। जब तक भगवान को मतलब बार बार इन चिंतन रूप भगवान को देखते रहना चाहिए, या जब तक उस मन में स्थिर न होए, मन मतलब स्थिर भी हो गए तब भी उस प्रकार से भगवान में धारणा के द्वारा अपतिष्ठते, मन को वहाँ पर लगा दे। इस प्रकार से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसे जो भूरी कृपा करने वाले भगवान, ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। धारणा के द्वारा अपतिष्ठते, मन को क्या करे बार बार, यावत जब तक बार बार कहते धारणा के द्वारा मन को वहाँ पर लगा दे भगवान के स्वरूप में, कि भगवान के हाथों में इस प्रकार से है, भगवान का मुख खिला हुआ है, उनकी भ्रुकुटी से ही सारी लीला होती रहती है, भ्रुकुटी के माध्यम से कृपा करते रहते हैं। और ऐसे चिंता में परमात्मा ईश्वर को मैं ध्यान करता हूँ, यानी उस परमात्मा में अपने मन को लगा दे। अब भगवान के एक एक अंग को लेकर कहते हैं,
एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावेत् पादादि यावदेध्यसितं गदावृतः जितं जितं स्थानमपोय धारेत् परम परम शुद्ध्यति धीर्यता यता। तो कहते हैं एक एक अंगाने, एक एक सौ अंगाने, तो एक एक अंगों को, अंग है अंगूठे से लेकर के सिका पर्यंत, है ना, अंगूठे से लेकर के सिका पर्यंत के जितने भगवान के अंग, एक एक सा अंग को दिया अनुभावित बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा चिंतन करे, भावना करे, ध्यान करे। तो पादादि यावत हसितम गदावृतम, पादादि से लेकर के मुख पर्यंत तक जो गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु के इस प्रकार से चिंतन करे। जितम जितम स्थान कोई है, जहाँ पहले एक एक स्थान को जीते तो जीत करके उस स्थान को छोड़ करके अन्य प्रकार से धारणा करे, धारणा करते रहना चाहिए। पैरों को जीत लिया, पैरों में मन स्थिर हो गया तो वहाँ से हटा करके घुटने मिलेगा, घुटने से मन स्थिर हो गया तो नाभि मिलेगा, नाभि से हटा करके हृदय मिलेगा, हृदय से हटा कर कंठ मिलेगा, कंठ से हटा करके मूर्धा मिलेगा, सहस्रार्थ मिलेगा। इस प्रकार से पूरे शरीर का ध्यान करके फिर उस इस प्रकार धारणा करे। परम शुद्ध्यति धीर्यता, जिस प्रकार जैसे जैसे ध्यान करता रहेगा उसी प्रकार से उसका मन पवित्र होता रहेगा, उसी प्रकार से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ध्यान कर गदा को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। परम शुद्ध्यति, इस प्रकार भावना करने से धी उसकी उसको क्या हो गया, अरे ध्यान करने से क्या हो जाएगा, उसके मन स्थिर हो जाएगा, है क्या नहीं, ठंडा हो जाएगा। शुद्ध्यति परम धीर रहता है शुद्ध, जैसे जैसे ध्यान करते रहोगे ना उसी प्रकार से मन बुद्धि कैसे पवित्र होती रहेगी, एकाग्र हो जाएगी, भगवान में लग जाएगी। इस प्रकार से शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार धारणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परमात्मा में स्थित हो जाएगा व्यक्ति, साधक है। अब आगे कहते हैं शुद्धि हो जाती, जैसे जैसे बुद्धि शुद्धि होती जाती वैसे वैसे चित्त स्थिर हो जाता है। हाँ, यथा धीर शुद्धि, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी उसी प्रकार परम चित्तम धारयति, मतलब चित्त पवित्र हो, चित्त मतलब जैसी जैसी शुद्धि होगी उसी प्रकार से परमात्मा नजदीक हो जाएगा, होगा कि नहीं, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा चित्त के द्वारा। परमात्मा चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है। तो इस प्रकार जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी उसी प्रकार परमात्मा नजदीक होता रहेगा। यावन्नः जायेतः परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। कि जब तक परावर रूप परमात्मा में जो संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करने वाला विश्वेश्वर है, दृष्टा में भक्ति योग नहीं होता, जब तक यावत है ना, परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टि न भक्ति योग आए न भक्ति योग यावत न जायता, जब तक भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होगी तो तावत तब तक स्थवीया पुरुष से, भगवान विष्णु का जो रूप है, स्थूल से स्थूल शरीर है, उसमें अपने मन को लगाता रहे। क्रियावसान कहते हैं, क्रियावसान मतलब नित्य कर्म पूजा प्रकाश करके, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, नित्य कर्म करके, तो नित्य कर्म करके, नित्य कर्म कौन हो गया, संध्या बंधन आदि सारे हो गए। तो नित्य कर्म आदि करके अपना नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म करके फिर बाद में क्या करते रहेगा, ध्यान करता रहे, उस परमात्मा के सगुण साकार रूप का ध्यान करता रहे। फिर इसके बाद भोजन मांगने के लिए चले जाए, फिर वहाँ से आकर खा पी करके फिर ध्यान करने बैठ जाए, है क्या नहीं। सायकाल काम क्या है, दूसरा कौन काम है बाबाओं का। इस प्रकार ध्यान करता रहे, प्रयता यत्न करता रहे, निरंतर करने, इस प्रकार चिंतन, इस प्रकार से चिंतन करते 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 चिंतन करते रहना चाहिए। अब कहते हैं देखिए, स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यतिर यदः जिहासूरिमस्ममंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणानियच्छेद मनसा जितासु। अब साधना कर रहे हैं, कहते हैं
अब स्थिर आसन पे बैठ जाए, साधक है ना, सन्यासी साधक यति, सन्यासी यति है नहीं, यति सन्यासी सुखासन पे बैठ जाए, वज्रासन पे बैठ जाओ, स्थिर सुखम आसन वहां से तो सुखासन पे बैठ जाओ, सुखासन पे बैठ जाओ, सिद्धासन पे बैठ जाओ, पद्मासन, 3 आसन, विशेष रूप से 2 आसन है। ध्यान लगाने वाले प्राय करके सिद्धासन पे बैठते हैं, नहीं पद्मासन पे बैठते हैं, और योगी प्राय करके सिद्धासन पे बैठते हैं, है ना। नहीं, नॉर्मल तो सामान्य व्यक्ति बैठता है, नॉर्मल वाला, लेकिन योगी प्राय करके सिद्धासन में बैठता है, तो ध्यानी व्यक्ति प्राय करके पद्मासन में बैठता है। तो दोनों ही प्रकार से 2 ही आसन बढ़िया है। तो ऐसे स्थिर आसन तो देखिए सुखपूर्वक आसन में बैठ गए, तो इस प्रकार से यति कौन सन्यासी आसन को आश्रय कर बैठ गए। यदा जिस काल में जिहासुर अंगम ही अंगे, जब तक आसु यानी आसुर है ना, अरे आसु जिहासुर जीतने की इच्छा करे, इमम लोकम है ना, इम लोक को, इमम लोकम ही अंग हे प्रेक्षित, यदा जिस काल में जियासु का अर्थ हो गया जितासु नहीं, जियासु का अर्थ हो गया वो हक त्यागे। वो हक त्यागे, ठीक है, लेकिन ये तो जियासु का जितासु है ना, जितासु क्यों हो गया, वो हक त्यागे ना। ये देखो, मनुष्य लोग को छोड़ना चाहे, छोड़ने की इच्छा करे, जियासु सन प्रत्यय है ना, छोड़ने की इच्छा है यहाँ पर। जितासु कहाँ है भाई, जिहासु है, जिहासु जीतने की इच्छा नहीं है ना यहाँ पर, जिहासु त्यागने की इच्छा हो, सन वो हक त्यागे, प्राणों को त्यागने की। हाँ, ये सद्यो मुक्ति है। और क्या, तो कहते हैं, तो जब तक यति श्लोक इमम लोकम, इस श्लोक को यदि इस काल में जब जियासुर त्यागने की इच्छा करता है, यदि त्यागने की इच्छा करता है तो अंगलोकम, अंगम यानी हे परीक्षित, हे राजन, काले च देशे मनो न यह सज्जेत, काल में किसी काल में देश में अथवा मन को कहीं पर भी ना लगाए, है ना, मन को काल में देश में मन को कहीं पर न लगाए। प्राणान, तो क्या करे, जब वो यदि जिज्ञासु, यदि योगी है यहाँ पर, योगी वो यति यानी सन्यासी, यतन करने वाला योगी यदि सुखपूर्वक आसन बैठ जाए, सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ गए, यदि उसको प्राण त्याग करने की इच्छा है तो वह अपने मन को काल देश मन में कहीं भी ना लगाए, काल में ना लगाए, देश में ना लगाए, किसी भी ना लगाए। कहते प्राणों को मन के द्वारा नियक्षित लोके, फिर जितासु, प्राणों को मन के द्वारा जीत ले। आगे का जितासु है, यहाँ पर पीछे का जिहासु है, त्याग नहीं, ठीक है ना। तो आगे जितासु तो जीत ले, तो मन के द्वारा प्राणों को जीत करके फिर उनको फिर मन के द्वारा लीन कर ले, है ना, इंद्रियों को प्राणों के द्वारा, मन के द्वारा जीत करके, ऐसे जितासु जीतने की इच्छा करके इन जीतने के बचा फिर आगे करते हैं। अब मन के द्वारा उसने प्राणों को जीत लिया, इसी के द्वारा मन के द्वारा कहते प्राणों को नियच्छेद रोक ले। जितासु जो सन्यासी है, जीतने की इच्छा करने वाला, यानी परलोक में गमन करने वाला, यानी शरीर छोड़ने की इच्छा करने वाला जो सन्यासी है, वह अपने प्राणों को मन के द्वारा रोक ले, जीत ले। अब जीतने के पश्चात उसने मन के द्वारा प्राणों को रोक लिया, इंद्रिय उसके बस में हो गई। अब प्राण को कहते हैं, अब मन को कहते हैं। इंद्रियों को उसने किसने जीत लिया, किसके द्वारा जीत लिया, मन के द्वारा रोक लिया, इन सारी इंद्रियों को मन में लीन कर लिया। अब मन बचा, मन को भी ले करने को वर्णन करते हैं। अध्यारोप अपवाद नियम है, कैसे अपवाद, अध्यारोप अपवाद, तो अपवाद कर रहे हैं यहाँ पर, यानी उसमें परमात्मा लीन कर रहे हैं। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनहेतमात्मने आत्मानमात्मन्य वरोध्य धीरो
लब्धोपे शांतिरे वीरमेत कृत्यात्। जो प्राणों को जीतने इच्छा करने वाला सन्यासी है, मन के द्वारा प्राणों को रोक लिया, अब सारी इंद्रिय मन में लीन हो गई, अब उस मन को भी अमला स्वबुद्धिया, यानी मल से रहते ऐसी बुद्धि के द्वारा मन को भी नियम में रोक करके अब कहते हैं एताम बुद्धि, उस बुद्धि को भी क्षेत्रज्ञ निनयेत, क्षेत्रज्ञ में लीन कर दे। अब कहते तम, उस क्षेत्रज्ञ को आत्मनि, आत्मा में लीन कर दे। क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है उसको आत्मा में लीन कर, अपनी आत्मा में लीन कर दे। आत्मानम आत्मनि अवरुद्धे, अब आत्मा को परमात्मा, अपनी आत्मा को आत्मनि अवरुद्धे, जीवात्मा परमात्मा के साथ एकभूत कर दे। ऐसा अवरोध करके धीरो धीरे बुद्धिमान है लब्ध उपशांति, कहते शांति को प्राप्त हो जाता है। विरमेत, कहीं उसकी रमण नहीं होता, मतलब कृत हो जाता है। शांति को प्राप्त होकर के उपराम को प्राप्त हो जाए। कैसे हो जाए? उपराम को प्राप्त हो जाए। अब कोई उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रहा, शांति में अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। लब्ध उपशांति हो गया ना, प्राप्त शांति वाला हो गया, कृत हो गया। अब कोई उसमें उसको रमण करने की या तो कोई कृतकारी वसा ही नहीं रहा। ऐसा वो सन्यासी, ऐसा यति। अब कहते हैं ये तो इसको वहां पर परमात्मा में लीन कर दिया, ऐसा वो सन्यासी हो गया, सद्यो मुक्ति हो गई। क्या हो गई? सद्यो मुक्ति, लीन कर दिया, ज्ञान हो गया ना इसको, तो परमात्मा, अपने जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। इंद्रियों को मन में लीन कर दिया, मन को बुद्धि में लीन कर दिया, बुद्धि को अरे क्षेत्र में लीन कर दिया, क्षेत्र को आत्मा में लीन कर दिया, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। इस प्रकार से अब परमात्मा में लीन होगा तो वो कृतगत हो गया। अब जो दूसरा है, मतलब यहाँ पर जो उपासक है, उपासक के लिए वर्णन करते हैं। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां या ईशिरे, न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वही विकारो न महान प्रधानम। अच्छा, यहाँ पर उपासक के लिए भी है और सन्यासी के लिए भी है, दोनों प्रकार का है कि ऐसे जो जिस जीवात्मा को परमात्मा में लीन किया, ऐसे जो प्रभु, उस प्रभु में, परमात्मा में, ईश्वर में कुछ भी नहीं है। ये जहाँ पर जीवात्मा ने परमात्मा में लीन कर दिया तो परमात्मा में कहीं विकार उत्पन्न हो सकता है ना, कहीं भेद बुद्धि हो सकती है। स्वर्ग में जाता है व्यक्ति तो वहाँ पर भेद बुद्धि बन जाती है, वैकुंठ लोक में भी जाता है तो वहाँ पर कभी कभी किसी को भेद बुद्धि हो जाती है। नहीं तो जय विजय को क्यों शराब मिलती? जय विजय को शराब क्यों मिलती? भेद बुद्धि तो बनी थी वहाँ पर। तो उसी प्रकार से परमात्मा रूप लोक में लीन हो जाने के पश्चात वहाँ भी कुछ है, कहना ऐसे उस प्रभु में कुछ भी नहीं है। कह जहाँ पर है यत्र न कालो, काल आदि नहीं, काल आदि की अन्य गणना, निमिष क्या बोलते हैं? निमिष, अनिमिष, निमिषों से रहित है, निमिषाम, निमिषों से परे का, निमिष तो यानी काल ही बोलते हैं, निमिष है। तो बोलते न ये जहाँ पर जिस आत्मा में काल आदि भी गति नहीं है, और अनिमिषों को यहाँ पर जो अरे निमिष यानी, निमिष तो यानी काल ही हो गए, नक्षत्र आदि हो गए, और जो निमिष आदि से भी परे है, काल आदि से भी जो परे है, निमिष आदि से जो परे है, ऐसी जो परम प्रभु उसमें कुछ भी नहीं है। कुतो न कहते यहाँ पर, कुतो न देवा। अब जो उस पर प्रभु में काल आदि, ग्रह नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं है, कहते कुतो किस प्रकार से, नु देवा जगदाम, या ईश्वरे जो जगत का ऊपर शासन करने वाले देवता, उन देवताओं की क्या गति होगी? अतः उनकी गति है नहीं है जहाँ पर काल आदि भी नहीं है। काल देवताओं के ऊपर काल है तो काल ही जहाँ पर नहीं जाता तो फिर जगत के ऊपर जो तीनों लोग ऊपर शासन करने वाले इंद्र आदि देवता है उनकी गति कैसे हो सकती है उसमें? कहते यत्र न सत्वम, जहाँ पर है सत्व गुण भी नहीं है, न रजगुण भी नहीं है, तमगुण भी नहीं है, न विकार है। कहते हैं विकार नहीं, उस सत्वगुण रजगुण और तमगुण का विकार जो महातत्व है वो भी नहीं है, न विकार है। विकार महान, अतः विकार से यहाँ पर अहंकार ले लीजिए, अहंकार का और नीचे मन आदि भी ले लीजिए। तो कहते हैं विकार और महान से, अरे कैसे हो गया? महान से, अच्छा महान शब्द से न महान प्रधान, महान प्रधान को एक कर देने से क्या हो जाएगा? महान शब्द से अलग लेंगे तो महातत्व आ जाएगा, प्रधान कह देने से प्रकृति आ गई।
और महान प्रधान को एक कर देने पर प्रधान जो प्रकृति, उसमें प्रधान प्रकृति नहीं है, विकार शब्द से उसका विकार महातत्व भी नहीं है। विकार शब्द से महातत्व भी ले सकते हैं, और महान शब्द से रे प्रधान के साथ एक वाक कर देने पर क्या हो जाएगी, जो न प्रधान है उस परमात्मा में प्रधान प्रकृति भी नहीं है। और अलग अलग करेंगे तो विकार शब्द से अनिंद्रिय आदि पंचभूत आ जाएंगे, तो पंचभूत भी उसमें नहीं है, परमात्मा में ईश्वर में पंचभूत भी नहीं है, महान है महातत्व भी नहीं है, और प्रधान प्रकृति भी नहीं है। ऐसे ईश्वर में जो सारे सभी के ऊपर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, ऐसे ईश्वर में कुछ भी नहीं है। ऐसे जो परम पद है, परम पद हम वैष्णवे मनंती तद परम पदम वैष्णवे मनंती तद यन्नेति नेति तदुत्सी सृक्षवः विसृज्य दौरात्मे मनन्य सौहृदा हृदोपे गुह्यार्ह पदम पदे पदे। तो यहाँ पर कहते ऐसा जो पद है, ऐसे जो योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाला, सन्यासियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो पद है, वो कौन सा पद है, परम पद वैष्णव। ऐसे उस पद को जहाँ पर ग्रह नक्षत्र काल देवता प्रकृति पुरुष प्रकृति प्रधान विकार महाभूत पंच महाभूत आदि कुछ भी नहीं है, ऐसे जो परम पद भगवान विष्णु का परम पद है, उस परम पद को सन्यासी विद्वान ब्रह्म वेदांती लोग अमनंती, उस पद को क्या कहते हैं, वैष्णव पद कहते हैं। तद उस पद को कहते उस पद में नयति इसके द्वारा उपनिषद अथवा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। नेति वाक्य के द्वारा उपनिषद अथवा ब्रह्मवेत्ता उस पर को इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि ऐसा वैष्णव पद में कुछ भी नहीं है। तो यदि इस प्रकार का जो नेति के द्वारा प्राप्त होने वाला पद है, उस पद को कहते एतद अतद इति अतद उत्सृक्षया अतद उत श्री सृक्षवा। अतद का त्याग करने की इच्छा वाला जिज्ञासा सन्यासी, अतद यानी माया, जो जगत से पार होने की इच्छा करने वाला सन्यासी है, वो इस प्रकार से चिंतन करके उस पद को प्राप्त कर लेता है। श्री सृक्षवा है ना, त्याग करने की इच्छा से। तो विसृज्या कहते हैं वो त्याग करके, दो किसका त्याग करके, कह दौरात्म्यम, दुरात्मा भाई बंधु आदि हम मम आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दुरात्मा है, वो जहाँ भी कहीं भी आ सकती, वो सबको त्याग करके अनन्य सौहार्द सभी में आत्मबुद्धि से देखता हुआ, सभी में कैसे आत्मबुद्धि से देखता हुआ, हृदय उपगुह्य, हृदय में जो हुआ परमात्मा गुह्य जो गोपनीय है, ग्रहण करने के योग्य है, ऐसे परमात्मा को ग्रहण करने के योग्य को, ऐसे उस परमात्मा को इस पद को पदे पदे निरंतर चिंतन करते रहने, प्राप्त होने वाले जो पद है उसको निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, है ना, परम पद है। इस प्रकार से चिंतन करने वाला साधक उस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों की सम्मति है, भगवान विष्णु का परम पद इस प्रकार से विषय में समस्त शास्त्रों को, मतलब विष्णु भगवान का, यहाँ पर विष्णु भगवान मतलब व्यापक परमात्मा, तो व्यापक परमात्मा का ऐसा वो पद है। तो ऐसा पद को सन्यासी लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से विद्वान जान करके उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्ये सुरन्दिताशयः स्वपार्षिणा पीड्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु षट्शून्य मये जितकलमः। कहता है अब व्यक्ति जो सन्यासी जो योगी है, कौन है, योगी मुनि, जो एक तो सन्यासी हो गया, ज्ञान के द्वारा उसने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से नियमन करके अपनी आत्मा को जीवात्मा के साथ एक ही भूत करके परमात्मा रूप पद को प्राप्त कर लिया, उसका तो मोक्ष हो गया, ठीक है ना, वो उत्क्रमण नहीं किया उसने। अब जो इस प्रकार से योगी है, इतने इस प्रकार से मुनिस्तु उपरमेद व्यवस्थित होकर, सावधान होकर के, व्यवस्थित होकर के सावधान होता हुआ मुनि इस प्रकार से उपराम को प्राप्त कर ले, इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को जान ले। ज्ञान नहीं, जिसको ज्ञान हो गया तो वो तो कृतकृत हो गया, ठीक है ना, जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर इस प्रकार से चिंतन करता हुआ योगी इस प्रकार से नियमन करके
विज्ञान दृग यानी विज्ञान दृग यानी दृष्टा, विज्ञान दृष्टि से। तो वीर्य सामर्थ को लेकर के कहते वीर्य सुर, वीर्य सुरंदित है, वीर्य सु सुरंधित है, सुगंधित मतलब जल गई हो आशय, आशा है, वासना आदि नष्ट हो गए। हाँ नहीं वहां पर टी अरे अरे कहते सुरंधित है, वीर्य सु यानी विज्ञान दृष्टि के द्वारा, यानी विज्ञान दृष्टि के माध्यम से जिसकी इंदित आशा, अंदित धातु को, इंदित धातु कौन सी है? ये तो आपने बोल दिया, ठीक है। अंदित है ना, सुरंधित है नहीं, अरे धातु है ना, अंदित धातु है, अंधि है तो देखिए, तो विज्ञान दृष्टि के सामर्थ्य से ऐसे सन्यासी ने के अंधित आशय आता है, उसके मन की जो वासना है उसको निवृत्त कर दी, त्याग दिया। अब इसके पश्चात इंद्रियों को उसने क्या रोक लिया, विज्ञान दृष्टि के माध्यम से वैराग्य से युक्त होकर के ऐसे जो यति है मतलब योगी है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरण को, विषय वासना मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, अंतःकरण को विषयों को धावन करने नहीं दिया। वैराग्य से युक्त होकर के अपनी इंद्रियों को रोक लिया, तो सारी विषय वासना को नष्ट कर दिया, है ना। तो वासना को नष्ट कर देने से, वासना को नष्ट हो जाने से ऐसा वो योगी है। अब क्या करे, इस प्रकार से ध्यान करके शरीर छोड़ दे यदि इच्छा है तो। कहते स्वपाषणा, अपने स्वयं की पाषणे के द्वारा, अपीड्यम गुदम, तो एड़ी के द्वारा अपनी गुदा को पीड़ा में पहुँचाए, है ना। एड़ी के द्वारा आता, यहाँ पर एड़ी के द्वारा गुदा को पीड़ा पहुँचा, सिद्ध हो गया, ये सिद्धासन में बैठ गया। कौन सी आसन में? क्योंकि गुदा में जब पीड़ा पहुँचाएगा तो वही आसन लगेगी। कौन सी आसन लगेगी? सिद्धासन बैठ गया योगी। तो अपनी पाठने के द्वारा गुदा को पीड़ा में पहुँचाते हुए तथा वहाँ से अनिलम यानी वायु को, कहते वहाँ से ऊपर का, क्योंकि कुंडली शक्ति वहीं से ऊपर होती है। तो कहते स्थानेषु 6 स्थान, जो 6 स्थान हैं उसमें उन्नयत, कहते ले जाए इस प्रकार से जित कल्पना। तो वहाँ पर जीत करके 6 स्थानों में जो वायु घूमती है, भ्रमण करती है, कौन सी 6 स्थान है यहाँ पर? 6 स्थानों में ना, मतलब यहाँ पर 6 चक्रों में, यहाँ पर 6 चक्रों में वायु को ले जा करके इस प्रकार से जित कल्म एंड जीत करके, वायु को जीत करके, शरीर को, वायु को, सबको जीत ले, शरीर को, वायु को इस प्रकार जीत ले। और 6 चक्रों का भेदन करके, कितने चक्रों का? 6 चक्रों का, 6 चक्रों का भेदन कर स्थान से 600, तो 6 चक्रों के माध्यम से उन नमे रे क्या हो जाते? 600 उन नमयत, ऊपर की ओर ले जाए, ऊपर की ओर लगा दे, उठ है ना, ऊपर की ओर नमयत ले जाए। जित कलमना जिसने प्राणों को रोक करके वह अपने प्राण वायु को, कुंडली शक्ति को इस प्रकार से प्राण वायु को यहाँ से मूलाधार से लेकर के, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर और मणिपुर के बाद अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहसात में ले जाकर के फिर परमात्मा के साथ एकीभूत कर दे। पर सहसात में परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, फिर वहाँ से फिर ऊपर को ले जाए, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से छोड़ दे शरीर को। तो जित कल्पना का अर्थ हो गया, यानी उसने शरीर यहाँ पर तो जित कल्पना का अर्थ कर दिया घबराहट से रहित होकर के। किससे? घबराहट से रहित होकर के। क्लम किसको बोलते हैं? क्लम यानी शरीर, गात्र गड़बड़। तो मतलब जीत लिया है इसने, धैर्य धारण कर लिया, प्राण आदि को रोक लिया, मन को बस में कर लिया, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं, अब मूलाधार से स्वादिष्ठान से होकर के मणिपुर में पहुँचा दिया, वहाँ से प्राण वायु को वहाँ से नीचे से ऊपर दिया। हम नाभि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। नाभ्याम स्थितम हृदय धीरोप्य तस्माद उदान गत्यो रसी
तम नये मुनि ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम सनकेर नयेत। कहते हैं मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान में ले गया, अपनी प्राणवायु को वहाँ से उठाया, मूलाधार से उठाया, क्योंकि गुदा को पीड़ा में पहुँचाई थी, वहाँ से कुंडली शक्ति जागृत हो गई, मतलब ऊपर उठी, ऊपर से उठ करके प्राणवायु वहाँ से मूलाधार से स्वाधिष्ठान में आए। कहाँ मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान के बाद मणिपूरक में आएगी। तो नाभि में जो वायु आ गई है, नाभि में जो वायु है, उस नाभि में स्थित वायु को तो वहाँ से, क्योंकि मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से नाभि में मणिपूरक चक्र में, तो मणिपूरक चक्र में स्थित जो वायु को अब भास्कर हृदय अधिरोप्या हृदय में पहुँचा दे, यानी अनाहत चक्र में पहुँचा दे, हृदय में पहुँचा दे। अब वहाँ से अभी उदान गति के माध्यम से, उदान गति के माध्यम से उरसी हृदय देश में जो स्थित वायु है, उस वायु को तम उसको हृदय देश में स्थित जो वायु है, शक्ति है, पुण्य शक्ति वायु है, उसको वहाँ से नयत मुनि ले जाए। कहाँ पर ले जाए मुनि? कहते हैं यहाँ पर विशुद्धि नामक चक्र में ले जाए। ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम सनकर नयत। इस प्रकार से अनुसंधान करके धीरे धीरे से ऊपर उठाओ, अनाहत चक्र से ऊपर की ओर ले जाए, तो धिया के द्वारा मनुष्य बुद्धि के माध्यम से मनस्वी जो मन को जीतने वाला साधक है, योगी है, उसको अब वहाँ से उठाकर चिंतन करके उस वायु को स्वतालु मूलम, तालु के मूल यानी कंठ देश में, तालु का मूल कंठ ही है, तो कंठ देश में ले जाए, सन के धीरे धीरे से ले जाए। अब वहाँ पर स्थापित करा दिया, कंठ देश में जाकर के वायु रुकी हुई है। अब वहाँ से कहते हैं तस्मात् भ्रुवो रंतर मुन्नयेता निरुद्ध सप्ताय तनो नपेक्षः सित्वा मुहूर्तार्ध मकुंठ दृष्टिर निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। कहते हैं भाषा भी, कहाँ से भी? अरे विशुद्धि नामक चक्र से। तस्मात् भाषा भ्रुवो रे अंतर उन्नयेत, तो भ्रू के मध्य में ले जाए, स्थापित कर दे। भ्रू के मध्य में क्या कर ले जाए, इस प्रकार से वहाँ पर स्थापित कर दे। कहते हैं वहाँ पर निरुद्ध करके भ्रू आज्ञा चक्र में स्थापित करके सप्त आयतन अनपेक्षा, किसी आयतन के मतलब 7 आयतन जहाँ पर प्राण निकलने के स्थान है, कौन से हैं जो आस्ते हैं जहाँ से प्राण निकलता है प्राय करके। कहते हैं आँखों से, 2 आँखों से, 2 कानों से, 1 मुख से और 2 नाक से, 7 आयतन हो गए ना। तो 7 आयतनों के माध्यम से जो प्राण निकलते वहाँ से उनकी अपेक्षा किए बिना ही तो आज्ञा चक्र में स्थित करा करके कहते मुहूर्तार्थ, कहते मुहूर्त भर, अर्ध मुहूर्तार्थ आधे मुहूर्त के बराबर वहाँ पर रोक करके कहते अकुंठ दृष्टि, कुंठित दृष्टि न होने वाले, अकुंठ दृष्टि वाला जो योगी है, अकुंठ दृष्टि वाला जो योगी, इस प्रकार से थोड़ा देर तक के लिए वहाँ पर आज्ञा चक्र में स्थित करा करके फिर वहाँ से मूर्धनम प्रवेश या मूर्धा को प्रवेश करा दे, इस सहसात में ले जाए। और सहसात में लेकर के कहते निर्भेद्य, शेष मूर्धाना में सहसात, तो सहसात में ले करके फिर वहाँ से निर्भेद्य सहसात को भेदन करके विसर्जित परम गता, परमात्मा यद्यपि सहसात में ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाता है, अब फिर वहाँ से ईश्वर होकर के योगी कैसा होकर के ईश्वर बनकर, वहाँ पर ईश्वर बन करके योगी ईश्वर बन करके फिर वहाँ से सहसात को भेदन करके निर्विद्यन भेदन करके विसर्जित परम गता वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है। अभी ये गमन किया है, इसको पूरा ज्ञान या ज्ञान, एक तो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हो गया तो उत्क्रमण नहीं करेगा, हृदय से ही नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जो एक कैसा है, एक क्रम मुक्ति वाला है। कैसा हुआ? क्रम मुक्ति। अब तो ज्ञान तो हुआ था लेकिन भोग बचे हुए थे, प्रारब्ध भोग इसके बने हुए थे। ज्ञान हो गया था लेकिन प्रारब्ध भोग बने हुए थे। जैसे ध्रुव जी को, अब ध्रुव जी को पहले साधना के माध्यम से उसने पहले वरदान ले लिया, फिर बाद में ज्ञान, फिर बाद में वैराग भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। ज्ञान हो गया तो फिर उन्होंने, लेकिन पहले भोग भोगना पड़ी उनको, मुक्ति नहीं हुई, है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, दोनों लोग में जा करके भोग भोगना पड़ी उनको, है मालूम नहीं है कि नहीं है। कौन सा? वो तो ध्रुव लोक अलग है, वो शरीर अलग होता है ना, वो तो लोक भी, वो तो तारा है, वो तारा जैसे पृथ्वी है वैसे वो तारा वो है, वो तो इस तरह है ही है।
वो नष्ट, ये तो जब ब्रह्मा जी की सृष्टि समाप्त होती तब नष्ट होते हैं वो। पद दिए ना ध्रुव। ध्रुव पद लोक विशेष में आपको रहने के लिए स्थान दिया है, कुछ काल के बाद फिर शरीर उनका छूट जाता है। ऐसा नहीं है वो कि हमेशा हमेशा के लिए रहता हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो तो इंद्र देवता उनसे ऊपर रहते हैं, इंद्र देवता तो ध्रुव तारा से ऊपर तो इंद्र देवता रहते हैं। तो इसमें लिखा है कि ध्रुव लोक के सभी जो नक्षत्र वगैरह हाँ, नक्षत्र तो नक्षत्र जो ध्रुव तारा के नक्षत्र के लोग हैं परिक्रमा करते हैं ना ध्रुव तारा के, तो उसके ऊपर तो स्वर्ग लोक है। ऊपर। हाँ, उसके ऊपर स्वर्ग लोक आता है। ये अंतरिक्ष लोक, ध्रुव तारा तक अंतरिक्ष लोक कहलाता है। पृथ्वी से ऊपर उठ करके ध्रुव तारा तक, ध्रुव तारा के सहित अंतरिक्ष लोक कहलाते हैं। इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र सारे घूमते रहते हैं और सप्तऋषि घूमते रहते हैं। तो यहाँ तक अंतरिक्ष लोक कहलाता है। तो वो भी ध्रुव तारा उसी लोक में, ध्रुव तार लोक में ध्रुव जी गए हुए हैं। अब इसके पश्चात वो शरीर छूट जाता है उनका, बहुत काल तक भोग भोगने के पश्चात हजार का मठ हो रही है क्या नहीं, मुक्त हो जाते हैं बस इस प्रकार से। अब देखिए, अब उसने योगी ने क्या कर दिया, मूर्धा को भेदन करके वहां पर विसर्जित निकल गया है ना, विसर्जित परम गता परमात्मा को प्राप्त हो गया। अर्थात इस लोक को छोड़ करके मतलब परम गति को प्राप्त हो गया, लेकिन ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मलोक में चला गया। अब उसको कहते हैं यदि प्रास्यन् नृपे पारमेष्ट्यम विहाय सानहमुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। कहते हैं जो यति है, योगी है, जिसने अब मूर्धा को भेदन करके शरीर छोड़ दिया है, मूर्धा को भेदन करके, ये अरे कौन सा है, योगी है कि ना। ये अभी इसको भोग की वांछा है, किसकी, भोगों की वांछा है। अरे यद्यपि ज्ञान रहा होगा, ज्ञान भी हो गया होगा तो, लेकिन इसका प्रारब्ध लंब है। कैसा प्रारब्ध लंब है, उस शरीर में जाकर के उसको भोगना है, तब तक मुक्त नहीं होगा। तो ऐसे यदि उसको इच्छा है भोगों की, हे राजन उस योगी की यदि इच्छा है तो ब्रह्मलोक की इच्छा हो तो पारमेष्टम प्राप्तम, पारमेष्टम ब्रह्मलोक फल की प्राप्त कर ले। और वहाँ पर जाकर के व्यायसा नाम होते विहारम, जो आकाश में भ्रमण करते हैं पक्षी, जैसे व्यायस पक्षी नाम, व्यास का बोलते हैं, व्यायस है पक्षी। तो जैसे पक्षी आकाश में विचरण करते हैं उसी प्रकार से व्यासों के मध्य में विहार करे, अर्थात योगियों के मध्य में विहार करे। योगी लोग आकाश में विचरण करते रहते हैं, ऐसे योगियों के साथ जाकर के विहार करे। और कहते वहाँ पर तो अष्टाधिपत्यम, जब इस प्रकार मूर्धा से जो निकलेगा तो उसको अष्टादि सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाएंगी। अष्टादि सिद्धियों से युक्त होकर के गुण सन्निवाय, गुणों से युक्त होकर के गुण सन्निवाय, तो गुणों को लेकर के वह विषण करे, अष्ट सिद्धियों से युक्त होकर के इस प्रकार सेवन करे। सैव गच्छेन मन से इंद्रिय के, मन इंद्रियों के साथ वह लेकर के शरीर से निकलता है, मतलब पूरी अष्टक से युक्त होकर के, क्योंकि पूरी अष्टक उसको यहाँ नहीं रहता, मुक्त नहीं हुआ ना अभी तो, इसलिए वो पूरी अष्टक से युक्त होकर के निकलता है। तो कहते हैं गच्छित मन इंद्रियों के सहित साथ साथ गुणों को लेकर के, उसको लेकर गुणों को, गुण सन्निवाय, गुणों से युक्त होकर के, गुण है ना सत्वगुण रजगुण तमगुण, क्यों तीनों गुण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर ही नहीं बनेगा, निर्गुण हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो तीनों गुणों से युक्त होकर त्रिगुण तीन गुण वाले शरीर को लेकर के, त्रिगुणात्मक शरीर को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, यद्यपि सूक्ष्म शरीर है उसको भी वेष्टन करने वाला पंचभूतिक शरीर भी है, लेकिन संस्कार रूप में है ना, इतना सूक्ष्म होता दिखता नहीं है, और दिख भी जाता है, दिखाने की इच्छा होता है दिख भी जाता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। तो ये मन इंद्रियों को सहित है और गुणों के समुदाय को लेकर के वह प्रदेश मात्र में विचरण कर, किसी भी प्रदेश में विचरण कर सकता है, आता है इस प्रकार विहार करता है, विहार करे। अब कहते हैं योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिषे त्रिलोक्यः पावनांतरात्मनाम न कर्म भेषेताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। कहते हैं योगेश्वराणाम गति, योगेश्वरों की जो गति है, योगियों के स्वामी जो सारी सिद्धि है उनकी जो गति है, आहु कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे विषण करते रहे आकाश में, कैसे वो विषण करते रहते हैं, है ना, अंतर बहिर और बाहर भीतर भी विषण करते रहते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक जो पवित्र हैं
सूक्ष्म शरीर को धारण करके, कहते हैं पवनांतरात्मा, पवन पवन पवनांतर आत्मा नाम, जो पवन के जैसे सद है, सूक्ष्म अवस्था वाले हैं। पवनांतर है ना, पवनांतर, पवन जैसी पवन होती है उसके जैसे, उसके जैसे, तो पवन के जैसे शरीर को धारण करने वाले ऐसे जो योगी हैं, वो योगी उनकी जो गति है, गमन है, क्रिया है, उनके विषय में कहते हैं वो कहाँ कहाँ घूमते, त्रिलोकी में बाहर भीतर विचरण करते रहते हैं। त्रिलोकी बाहर, त्रिलोकी के भीतर, यानी मतलब यहाँ पर ब्रह्मलोक पर्यंत तक जाते रहते हैं, यानी ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाते। ब्रह्मांड के बाहर तो कोई है नहीं, घूमने के साधन नहीं है ना, तो ये पृथ्वी और आकाश के बीच में घूमते रहते हैं। द्या व पृथ्वी, द्या व पृथ्वी ये दोनों ही है। ब्रह्मलोक अंतिम हो गया, सीमा हो गई, पृथ्वी इधर हो गई, पृथ्वी पाताल शायद, ये पृथ्वी ये सीमा हो गए, तो ये दोनों में ही घूमते रहते हैं इस प्रकार से। तो इसी को 3 लोग कह दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में घूमते रहते हैं, इस प्रकार बाहर भीतर घूमते रहते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत तक जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत तक घूमते रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे थोड़े में ही इधर की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक में यदि 1 घंटे ही रुक गए तो समझ लो एक कई इंद्र तो बदल ही जाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे जो संन्यास योगी हैं, न कर्म भेषताम गति में आपने बनती, कहते हैं ऐसी जो गति है, बाहर भीतर घूमने वाली जो गति है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होने वाली जो गति है, वह कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होती। वो किसके द्वारा प्राप्त होती है भैया? विद्या तप योग समाधि भाजाम। तो विद्या के द्वारा, तप के द्वारा, विद्या ने उपासना, तप योग समाधि आदि के द्वारा वह ये गति प्राप्त होती है। केवल कर्मकांड के द्वारा उपति गति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। वैश्वानरं याति विहाय स गतः सुषुम्नयः ब्रह्मपतेन शोचिषः विदूते कल्कोतः हरेरुद्दिस्तात् प्रयाति चक्रम निरपे शेषुमारम। शेषुमार बोलते हैं ज्योतिष चक्र, यानी हे राजन वह योगी वैश्वानर भाव को प्राप्त हो। वैश्वानर ज्योतिर्मय मार्ग हो जाता है, व्यास है आकाश मार्ग से युक्त होकर के, तो है ना, आकाश मार्ग से युक्त होकर के वह वैश्वानर भाव को प्राप्त हो जाता है। वो आकाश मार्ग कौन सा? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, ब्रह्म पद के माध्यम से, सुंदर सोचे से, आकाश मार्ग के द्वारा, आकाश सोचे का अर्थ कर आकाश मार्ग, अग्निलोक आदि के माध्यम से, आकाश मार्ग के माध्यम से, सुंदर मार्ग के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्म मार्ग से युक्त होकर के, तो कहते हैं इस प्रकार से अग्निलोक को प्राप्त होता है। अतः जो व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्रस्थान करता है ना, तो ऐसा उत्तरायण मार्ग से जाता है। जो ब्रह्मलोक को जाएगा तो यहाँ पर दिन के अभिमानी, तो दिन के अभिमानी आदि के माध्यम से अग्निलोक, अग्नि के माध्यम से, अग्नि मतलब अर्चिरादि मार्ग है ना, अर्चिरादि मार्ग के माध्यम से धूम मार्ग हो गया, एक अर्चिरादि मार्ग हो गया। तो सोची से नहीं अग्निलोक में जाते हैं। तो आकाश मार्ग के माध्यम से अग्निलोक में सूर्यलोक, चाहे अग्निलोक मान लीजिए चाहे सूर्यलोक मान लीजिए, अर्चिरादि मार्ग के माध्यम से जो सुषुम्ना के द्वारा सुंदर मार्ग से ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस मार्ग से वहाँ पर ब्रह्मलोक काल को प्राप्त हो जाता है। और वैश्वानर शब्द है अग्नि है, वैश्वानर को प्राप्त हो जाए, अग्निलोक को जाते हैं। तो यहाँ पर वैश्वानर रूप अग्नि है वो, तो अब वैश्वानर अग्नि कौन है? विराट रूप अग्नि है वो। तो वैश्वानर किसको बोलते हैं? यहाँ पर वो सूर्यलोक से भी आगे ऊपर है, सूर्यलोक से ऊपर जो विराट रूप अग्नि है, ब्रह्मलोक को ही कहते हैं वैश्वानर अग्नि। ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है। सुषुम्ना के माध्यम से जो वह अग्निलोक को प्राप्त होता है, मतलब क्या हो गया? ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है कि नहीं? क्योंकि वैश्वानर को वैश्वानर अग्नि है तो वो तो सीधा विराट नाम से कही जाती है इस प्रकार से। तो ऐसे वैश्वानर रूप अग्नि को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, सुंदर सुशोभित मार्ग के द्वारा, ज्योतिषमय मार्ग के माध्यम से वैश्वानर लोक को फल को प्राप्त कर लेता है। विद्युत कल को अत कहते हैं जो उसको जो कलक आदि है ना, मेरे मल आदि है, निवृत्त हो जाते हैं, विद्युत कर देता है। हरिर उदस्तात, यानी हरि के भजन करने से, हरि के भजन करने से कहते हैं जिसके जो कलमश आदि नष्ट हो गए हैं। अब उस उपासना के माध्यम से कर्मकांड तो करता ही नहीं है, कर्मकांड किया है,
लेकिन उपासना के माध्यम, ध्यान समाधि आदि के माध्यम से उत्तरायण मार्ग से गया, सुषुम्ना के माध्यम से गया वह, तो उसने इस प्रकार चिंतन करते करते करते, ईश्वर का चिंतन करते 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 वो कलमश से रहित हो गया, है ना। कैसे हो गया? कलमश से रहित हो गए। यहाँ पर तो विद्युत कल्क को बोल दिया है यहाँ पे, ये अरे बचे खुचे मल को भी जल जाते हैं, वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं, मतलब ऐसे लोक में जा कर के। इसके बाद वहाँ से भगवान श्री हरि कृष्ण, अच्छा यहाँ पर कहते हैं विद्युत कल्क को, मतलब जो ब्रह्मलोक में जाएगा, अब ब्रह्मलोक में जाएगा तो वहाँ पर भी जा कर के पाप तो होती नहीं है, पाप तो क्या होंगे वहाँ पर, ब्रह्मलोक में जाकर पाप थोड़ी करेगा व्यक्ति। तो अतमान भी लिया जाए कि मतलब जो बचे होंगे जो पाप है, तो आप वहाँ पर ब्रह्मा जी का सत्संग सुनते रहते हैं। योग जी के दर्शन करने से, ब्रह्मा जी के दर्शन करने से बचे पाप भी और नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात हरि वहाँ से उदस्ताद, उसके ऊपर हरि के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हरि के जो शिशु शेषुमार चक्रम है, चक्र को प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? हरि लोक को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं? बहुत है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ओम